एवरीवन, हे आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो हेयर वी आर, हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बट दो बेसिक पॉइंट्स हमने पहले छोड़े थे बिकॉज वो आपके बुक में मेंशन नहीं थे, बट उसके क्वेश्चन आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा इन दो टॉपिक्स को पढ़ना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इनका मैं आपको रिलेशन शिफ्ट ऑपरेटर के साथ बताऊंगी, बिकॉज शिफ्ट ऑपरेटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इफ़ यू नो द वेरिफिकेशन और द यूजफुलनेस ऑफ द शिफ्ट ऑपरेटर, देन यू आर गेटिंग द पॉइंट ऑफ द चैप्टर। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने दो पॉइंट से, एंड उनमें हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एंड इसके बाद जो आई थिंक मुझे लेक्चर लेना पड़ेगा, उसमें मैं आपको सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मतलब 90 to 95% चांस है जिनके पेपर में पूछे जाने के, वो सब भी कराऊंगी। ओके, सो हमारे दो पॉइंट्स क्या है, मतलब वो ऑपरेटर्स हैं, एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर एंड योर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरह ही हैं, उन्हीं की तरह ही आगे है। जैसे मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड था, फिर बैकवर्ड आया, फिर एवरेज, फिर सेंट्रल, ये सारे उसी में आते हैं। बट ये ज़्यादा आपके बुक में मेंशन नहीं है, ज़्यादा इसका डिटेल नहीं है, इसलिए हमने पढ़ा नहीं था। बट इसके काफ़ी यूज़ है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। सो आज हम इसको पढ़ लेते हैं। हम अपना एवरेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर है, अगर आप सिर्फ इसके वर्ड पे ही जाए तो एवरेज आप किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम पॉइंट प्लस मिनिमम पॉइंट विच इज़ डिवाइडेड बाय 2, राइट? यही होता है आपको। अगर हम इसको अपनी एक्सेस पे देखें, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, कोई एक्स पॉइंट है। हम जब इसके बैकवर्ड आ रहे थे तो यहाँ पर हमें x माइनस एच मिल रहा था, एंड जब हम इसके आगे जा रहे थे देन x प्लस एच मिल रहा था। ओके, अगर मान लीजिए हम पूरा स्टेप पीछे ना आके हाफ एच पे रुक जाए, मतलब ये क्या वैल्यू है, प्लस एच बाई 2, और ये कौन सी वैल्यू है, माइनस एच बाई 2। अगर हम इन दोनों को प्लस करके हाफ से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज मिल जाएगा, और ज़्यादा करीब मिल जाएगा। देखिए, हम यहाँ भी कर सकते थे। जब मैं इंटरवल आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि आप जितना ज़्यादा उसके पास होंगे तब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा करेक्ट होगा। वही यहाँ होता है। अगर आप यहाँ से एवरेज फाइंड करेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यूज़, इसलिए हम हाफ लेते हैं। समझ में आया आपको? देखिए, ये मेनली डिनोट किससे किया जाता है, एवरेज डिफरेंस आपका, दिस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ओके, सो ये क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, म्यू यू से यहाँ पर कुछ कहा नहीं कि आप इसको कुछ भी कह सकते हो एज यू वांट, ठीक। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाय 2, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय हाफ। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? अब देखिए ये कहाँ से आ गया, क्या हुआ, अभी ज़्यादा सोचिए मत, बस ध्यान से देखिए मेरी बात, सुनिए। ई जो होता है एफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि ये आगे वाला टर्म देगा। ये आगे वाला ही टर्म क्यों दे रहा है, पीछे क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसकी पावर अभी पॉजिटिव है। मान लीजिए अगर हम इसकी पावर कर दें माइनस, ओके, सो ये हमें यहाँ पर क्या वैल्यू देगा, एफ एक्स माइनस एच देगा। समझ में आया आपको? एक्स माइनस एच दे देगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम हाफ कर दें, ई की पावर माइनस हाफ कर दे तो ये एच बाई 2 हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस हाफ कर दे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ हो जाएगा। समझ में आया? यही दो वैल्यूज़ यहाँ पर रखी गई हैं, यही दो वैल्यूज़ है ना यहाँ पर। ये क्या है, आपका एवरेज डिफरेंस है। एवरेज डिफरेंस किसका है, एफ एक्स का है। किस किस पॉइंट पे था, एक इस पॉइंट पे था और एक इस पॉइंट पे था। अब इनको हम सब्स्टिट्यूट किससे करेंगे, इन वैल्यूज से करेंगे। समझ में आया? ये देखिए, ये आपको अभी काफ़ी ज़्यादा आगे, जब हम ई लेते हैं, ई का प्रोसेस करते, अच्छा रुकिए पहले ये कर लेते हैं फिर मैं आपको सिखाती हूँ। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूट कर दें हम। इसकी जगह पे क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे,
और उसकी जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं। चलिए रख देते हैं। सो हाफ इसकी e ऑफ हाफ ऑफ fx, ऑलराइट, देन प्लस e माइनस हाफ ऑफ fx। समझ में आया आपको? ये कहाँ से आई? ये वैल्यूज यहाँ से आई, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा था आपका? ये वैल्यू चल रही थी fx और fx। आपने रिलेशन अभी तक नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। उन रिलेशन में है कि ये fx और fx, आप डायरेक्टली इसको जैसे करते हैं वैसे नहीं कट करेंगे। इसकी थ्योरम भी है, थ्योरम नहीं है, बस एक मतलब थोड़ा सा प्रूफ है जो आप पढ़ लीजिएगा। ये fx और fx कट करने के हैं। सो आप डायरेक्टली याद रखने के लिए fx कॉमन कट आउट। सो यहाँ पर क्या बचेगा? e हाफ प्लस माइनस हाफ अपॉन 2। ये है हमारा एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर का शिफ्ट ऑपरेटर के साथ रिलेशन। एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर होता है, क्या समझ में आया आपको? एवरेज ऑफ द वैल्यूज, ओके, यूजिंग द इंटरवल्स। एंड ये क्या था? फॉर्मूला जिससे आपने डिराइव किया। ये पूछा जाता है पेपर में, आपको पढ़ लेना चाहिए। समझ में आया फ्रेंड्स? ये क्या आ गया हमारा? एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर आ गया। इसको हम साइड में लिख लेते हैं और आपको इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन सिखाती हूँ। ये क्वेश्चन 2014 एंड 12 में पूछा गया है, सो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, ये तो है आपका रिलेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे अपने क्वेश्चन में यूज़ करें, ओके। ये बिल्कुल भी आप पे बाइंड नहीं है कि आप यूज़ करें। आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करिए, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। वो ज़्यादा आपको जल्दी से आंसर देगा, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम टू सॉल्व द पेपर, ओके। सो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पर ही, आप देखिएगा। योर क्वेश्चन इज म्यू 0 माइनस u3 और ये आगे जाता जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट हमें प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है 1/2 u0 माइनस 1/4 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस u0 प्लस 1/8 स्क्वायर u0। समझ में आया? इसको मैंने ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्रूफ करके हमें लास्ट में लाना है। समझ में आया आपको? इसे ये हम आपका LHS है और ये क्या है आपका RHS है। आपको LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? LHS RHS इक्वल प्रूफ करने हैं। ये इसके इक्वल है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, आप इसको लेके सॉल्व करेंगे या इसको लेके सॉल्व करेंगे, मैं आपको मतलब ये हमेशा कंपलसरी रूल नहीं है, बट अगर आप एक मेरे से हिंट लेना चाहो तो अगर आपको क्वेश्चन में एक ही साथ u0 एक साइड पूरे एक ही टर्म्स मतलब एक ही वैल्यू की पूरी सीरीज़ है और दूसरे साइड उसकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं, तो आप कौन सी यूज़ करेंगे? अलग अलग वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग वाली को सेम करना थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जिससे ईजी लगे आप उससे करिए, बट मैं आपको बस ऐसे जनरली बता रही हूँ कि इससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा बस, ओके। सो इसको सॉल्व करते हैं, इसी को हम अपना बेस लेके सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ई का रिलेशन क्या होता है ना, ई जब fx के साथ आती है तो एक आगे वाला दे देती है, ओके। सिमिलरली ये अगर निगेटिव के साथ आ जाती है तो ये निगेटिव का टर्म दे देती है, मतलब फंक्शन। वहीं ये अगर ये वाला ई के साथ आ जाए, मतलब e की पावर x के साथ आ जाता है, तो ये क्या वैल्यू देती है? e की पावर x प्लस h हो जाता है। सिमिलरली अगर यहीं पर e की पावर -1 हो जाती है तो ये e की पावर x क्या होती है? x माइनस h हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको? वैसे ही अगर इस टेबल को आप सिर्फ समझिएगा कि मैं इसको ओपन कैसे करने वाली हूँ। अगर इस टेबल को हम ऐसे लिख दें u0 माइनस u0 प्लस
1 प्लस u0 प्लस 2 माइनस u0 प्लस 3 लिख सकते हैं ऐसे। मतलब आप इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ऐड करके तो आपको यही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये क्या कर रहे हैं, ई के केस के साथ इसको कंपेयर कराइए। अगर हम यहाँ पर लिख दें ई ऑफ u0 तो ये क्या देगी, ये आगे वाली वैल्यू देगी, दैट इज योर u0 प्लस 1। ई यही करता है ना, शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जो आपने वैल्यूज़ को प्रोवाइड किए वो उसके एक आगे वाला इंटरवल दे देता है। तो अगर आपने इसको u0 दिया हुआ है तो ये आपको क्या दे देगी, 0 प्लस 1 दे देगी। समझ में आ रहा है? अगर आप यहीं इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर ऑफ u0, तब ये आपको कौन सी वैल्यू देगी, तब ये आपको +2 दे देगी। समझ में आया? सिमिलरली अगर हम यहाँ पर क्यूब कर दें तो ये आपको क्या देगी, समझ में आया? ये रिलेशन, मतलब ये आगे वाला, हम जिसके भी साथ इसको यूज़ कर दे उसके आगे वाला टर्म ये देने लगती है। तो हमने, और स्क्वायर में भी यही होता है। सिमिलरली अगर इस केस में हम स्क्वायर कर देते तो यहाँ पर ही 2h हो जाता। ये देखिए ये वैल्यूज़ इन सब के इक्वल हैं, मतलब ये प्लस होके तो वापस से वही बन जाएंगी। मतलब हम u1, u2, u3 इनको किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इनको इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। समझ में आया? डायरेक्टली रहता है बुक में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझने में कि ये सारी वैल्यूज़ आई कहाँ से हैं, समझ रहे हैं? लेकिन ऐसे इजी है। ठीक, इसकी जगह पे तो ये सेम रहेगा, देन माइनस इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू u1, इसकी जगह पे क्या आएगा, e ऑफ u0। समझ में आ गया? देन प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा, ई स्क्वायर ऑफ u0। ऐसे ही सिमिलरली समझ गए होंगे आप। हम इतना ही छोटा सा सॉल्व करेंगे कि आपको समझ आ जाए। समझ में आया? ये वैल्यूज़ इनकी जगह पे ये कहाँ से आ गई। ठीक, अब देखिए इनमें क्या कॉमन लग रहा है आपको। पहले तो u कॉमन है, राइट? तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ई प्लस ई स्क्वायर माइनस ई क्यूब, ऐसे क्या होते जाएंगे, आगे प्रोसीड होते जाएंगी। समझ रहे हैं? ये वैल्यूज आगे प्रोसीड होती जाएंगी। अच्छा, ये एक्सपेंशन किसका है? सबसे ज़्यादा डाउट या कहीं पर ही आप फंसेंगे तो वो यही पॉइंट है जो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। कहीं पर ही x/1 माइनस x समथिंग ऐसे, वो सारी वैल्यूज़ सिर्फ एक एक्सपेंशन से खुलती हैं। और ये एक्सपेंशन है किसका? ये एक्सपेंशन है 1 प्लस ई की पावर -1। अगर आपको डाउट है तो आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन किससे करेंगे? बायनॉमियल थ्योरम से। समझ में आया? बायनॉमियल थ्योरम से ओपन कीजिए, आपको यही सीरीज़, करेक्ट यही सीरीज़ आपको रिटर्न मिल जाएगी। सो आपको ये एक्सपेंशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप कितना याद करोगे। तो मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस हों यहाँ पर ही, अगर ई की जगह पे कुछ और वैल्यूज़ हो बट ये स्क्वायर क्यूब हो, माइनस में हो, तब ये क्या होती हैं, पावर माइनस में वही वैल्यूज़। आप ऐसे कर सकते हैं याद, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ हैं तो शायद आपको किसी का याद ना हो, तो उस टाइम पे ये आप एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं कि हो सकता है। ओके, ये इसका हो गया। समझ में आया? अब देखिए, ये रिलेशन आपने फर्स्ट फॉरवर्ड के साथ पढ़ा था, ई इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस दिस 1। समझ में आया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ई की जगह पे इसकी वैल्यू रख दीजिए। सो इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस, समझ में आया आपको? ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, u0, 2 प्लस ये -1 पावर इसकी, 2 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड पावर -1। समझ में आ गया आपको? ये क्या आया, हमारा एक्सपेंशन आया। कैसे आया? हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, उसको
इस फॉर्म में चेंज किया, शिफ्ट ऑपरेटर के फॉर्म में लाए, u0 कॉमन लिया, इसकी पूरी इवैल्यूएशन को शॉर्ट फॉर्म में किया, ये इसका क्या होता है, इस वैल्यू का ये एक्सपेंशन है। देन इस वैल्यू को e की जगह पे हमने क्या पुट किया, ये वैल्यू पुट की एंड ये हमें मिल गया। समझ में आया? अब देखिए ये क्या मिला है हमें, u0 ब्रैकेट में 2 प्लस, अब इसमें भी हम क्या लगाएंगे, बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो ये वैल्यू तो बाहर ही रहेगी आपकी। ओके, अंदर क्या लगेगा, बायनॉमियल थ्योरम होती क्या है, देखिए NC0 फर्स्ट वैल्यू का है, NC0 x की पावर n-0, समझ में आया, और h की पावर ये 0। अब देखिए इसमें x और h होता है क्या, ये वाली वैल्यू जो होती है वो x होती है, और ये वाली वैल्यू होती है वो h होती है, ये वाली वैल्यू n होती है। समझ में आया आपको? बस यहाँ पर ये आप वैल्यूज पुट करते जाइए और आंसर फाइंड करते जाइए। यही ऐसे ही सिमिलरली आगे प्रोसीड होगी, जैसे NC1 x की पावर क्या हो जाएगी n-1 और h की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से 1, वैसे ही 2 के लिए 3 के लिए और ये n टर्म्स तक जाती है। तो हम सॉल्व करते हैं, पहले क्या बोला NC0, NC0 कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n-0 का होल फैक्टोरियल, ये वैल्यू इधर लिखी जाती है, यहाँ पर 1 होता है तो 0 की जगह 1 हो जाता है बस। ओके, तो इससे NC0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, बिकॉज 0 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 1 होता है, तो NC0 की वैल्यू तो 1 हो गई। फिर x की पावर क्या है n-0, n-0 का मतलब -1 -0, और ये x की जगह पे हमारी वैल्यू क्या है 2, NC0 की वैल्यू हो गई 1, देन x की वैल्यू दी है हमें 2, पावर क्या है इसकी -1। ओके, फिर क्या बोल रहा है h क्या है हमारा डिफरेंस, और उसकी पावर क्या है 0, मतलब ये इसकी पावर क्या है 0, तो इससे हमें मिलेगा क्या, ये माइनस की पावर है तो ये नीचे जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2, और जिसकी पावर 0 होती है इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो हमें फर्स्ट केस में मिलेगा क्या, सिर्फ ये मिलेगा। समझ में आया आपको? अब देखिए सेकंड केस में चलते, मतलब NC1 में, NC1 की वैल्यू क्या होती है n होती है, मतलब n होती है, n क्या है हमारा माइनस, इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये n क्या है हमारा -1 है, n की वैल्यू हो गई NC1 की। फिर x की पावर क्या बोल रहा है n-1, x क्या है 2, n क्या है -1, इसमें से माइनस क्या करना है -1, h क्या है फर्स्ट फॉरवर्ड, इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी पावर 1, इससे क्या आएगा, ये पावर ऐड होंगी -2 हो जाएंगी, जब ये -2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नीचे जाके +2 हो जाएगा, और जब ये सॉल्व होगा तब ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 हो जाएगा, इसकी 1 पावर है तो ये ऐसे आ जाएगा, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे माइनस। समझ में आया आपको? मैं आपको बेसिक से पढ़ा रही हूँ, आपको अगर लग रहा है कि ये सब आपको आता है तो नॉर्मल स्पीड से बढ़ा लीजिए, ठीक। फिर क्या करेंगे हम, थर्ड केस में आते हैं, NC2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। NC2 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, यहाँ पर n रहता है, n मतलब -1, इसकी n स्क्वायर आता है, NC2 सॉल्व करेंगे n स्क्वायर आएगा तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर मतलब 1 वैल्यू। फिर उसके बाद x की पावर क्या होगी n-2, x क्या है 2, पावर क्या होती है n-2 मतलब -1 और -2, h क्या है आपका डिफरेंस है, इसकी पावर क्या होगी, फर्स्ट केस में 0 थी फिर 1 हुई, अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? ये -3 हो जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, राइट, तो 1/2 की पावर 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 टाइम्स 8, और ये क्या है स्क्वायर। समझ में आया? ऐसे ये सिमिलरली आगे प्रोसीड होते जाएगा। ये क्या आ गया आपका इवैल्यूएशन आ गया। बस अब तो सब कुछ सॉल्व ही हो गया है। कैसे, ये देखिए, ये क्या था RHS जो आपको प्रूफ करना था, ये μ0 आपका बाहर है, इसको क्या कीजिए आप अब अंदर भेज दीजिए। सो 1/2 μ0 - 1/4 डिफरेंस u0
प्लस 1/8 स्क्वायर u0 सिमिलरली ऐसे ये आपकी पूरी सीरीज दे देगा। सो ये क्या था आपका RHS था जो कि इक्वल हो गया किसके, LHS के। LHS इक्वल्स टू RHS। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये 2012 और 14 में पूछा भी जा चुका है। समझ में आया आपको? तो अब आपको ये एवरेज ऑपरेटर आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मेथड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो हम करेंगे। लेकिन अभी हम इसके आगे सेंट्रल डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, दैट इज योर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये इसको डिनोट किया जाता है इससे, ओके थोड़ा सा सांप जैसा बन गया बट ये सांप जैसा नहीं है ऐसे, ठीक। इसको डिनोट इससे किया जाता है और इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ। अगर आप इसे प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे, ये वैल्यू किसकी होती है, fx की, और इसकी जगह पे क्या लिखते हैं हम, f ऑफ x प्लस h/2 माइनस f ऑफ x माइनस h/2। समझ में आया? ये वैल्यूज इसकी जगह पे आएंगी तो ये क्या हो जाएगी, e ऑफ fx पावर हाफ माइनस e ऑफ माइनस हाफ ऑफ fx। इधर से fx से fx कट हो जाएगा एंड यू विल गेट e ऑफ हाफ माइनस e ऑफ माइनस हाफ। समझ में आया? ये क्या है आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको पढ़ लेना चाहिए। ओके, इसके रिलेशंस u के साथ भी हैं, मतलब जो आपने पहले एवरेज ऑपरेटर पढ़ा था उसके साथ भी हैं, और बहुत सारे मेथड्स में यूज़ भी किया गया है। ये क्या था हमारा सेंट्रल डिफरेंस। इस पे टू क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, बस फिर अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने 2 क्वेश्चंस देखते हैं। ये आप समझ जाएंगे तो आपको ये ऑपरेटर यूज़ करने आ जाएंगे क्वेश्चंस में। ओके, सो ये कह रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अभी अभी मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, e की पावर हाफ माइनस ऑफ e की पावर माइनस हाफ। समझ में आया? इस वैल्यू को यहाँ पर ही सिंपली पुट कर दीजिए। सो यू विल गेट 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये अंदर जाएगा स्क्वायर होगा, e की पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसकी पावर क्या बचेगी 1। सिमिलरली ये प्लस का क्या बचेगा -1 एंड हेयर वी गेट 2e, क्योंकि ये +1 हो जाएगी, ये -1 एंड पावर 0 हो जाएगी। सो हम इसकी जगह पे डायरेक्टली ये पुट कर रहे हैं, e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 माइनस 2। समझ में आया? अपॉन में क्या है इसके 4 है। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 1/2 बाहर आएगा एंड अंदर क्या बचेगा, ये 4 इधर जाएगा, सो 4 प्लस e की पावर -1 माइनस 2। ये सॉल्व होकर क्या मिलेगा आपको 1/2 एंड अंडर रूट में क्या मिलेगा e प्लस e की पावर -1 प्लस 2। ये किसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला बनेगा e हाफ प्लस e माइनस हाफ स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो जब ये स्क्वायर हो जाएगा सो यहाँ पर ही हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक। और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास दिस वैल्यू। समझ में आपको? और ये किसकी वैल्यू थी आपकी, u की वैल्यू थी। प्रूफ हो गया, काफ़ी इजी था, बस आपने वैल्यू पुट किया और इसको सॉल्व किया। इसको हमने डिराइव क्यों किया,
अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझ में आया आपको फ्रेंड्स? इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ही हम डायरेक्टली क्या पुट करेंगे, u पुट करेंगे। समझ में आया? अब देखिए हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, सेकंड ये क्या है, इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने, स्क्वायर करके आपका जो ये था वो था e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ। ओके, सो आपका इसका स्क्वायर क्या आया था, e प्लस e की पावर -1 -2। तो डायरेक्टली पुट करेंगे यहाँ पर ये वाली वैल्यू, सो e प्लस e की पावर -1 -2। समझ में आया फ्रेंड्स आपको ये क्या हुआ? फिर इसके नीचे क्या है, टोटल के 2। ओके, प्लस देखिए इसकी वैल्यू अभी ऐसे ही रखिए और इसकी वैल्यू क्या है आपकी पूरी u। समझ में आ गया आपको? अब देखिए इक्वल्स टू e प्लस e की पावर -1 -2 एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है e की पावर, यहाँ पर से देखिए इक्वल्स टू e प्लस e की पावर -1 -2 अपॉन में 2 प्लस इसकी वैल्यू सेंट्रल ऑपरेटर की e हाफ प्लस e की पावर -हाफ और इसकी वैल्यू क्या होती है, e की पावर हाफ प्लस e की पावर -हाफ, ये अपॉन में 2 भी होता है। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या होगा, सबसे पहले तो 1/2 कॉमन होल में से। समझ में आया? अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको देखिए ये यहाँ पर सॉरी माइनस है, ये माइनस है, ये a स्क्वायर a की पावर मतलब हाफ माइनस a की पावर, अब ये फॉर्मूला याद है आपको, a माइनस बी a प्लस बी, कुछ इसी फॉर्म में है ये भी तो इसी फॉर्म में, a माइनस बी a प्लस बी a प्लस बी, 1/2 हमने तो कॉमन ही ले लिया है। सो ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस समय हमारा a स्क्वायर क्या है, e की पावर क्या है, हाफ, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, मतलब इसकी पावर क्या बचेगी, सिर्फ 1 बचेगी, माइनस e का मतलब b का स्क्वायर होगा, तो ये भी स्क्वायर होंगी वैल्यूज, और क्या हो जाएगा, मतलब ये एक वैल्यू लेंगे -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1। समझ में आ गया आपको? सो वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, e प्लस e इनवर्स -2, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया, प्लस की ये वैल्यूज आ गई। समझ में आ गया? ये और ये कट हो गया, हमारे पास बचेगा क्या, 1/2 2e प्लस 2, इससे 2 कॉमन चला गया तो अंदर क्या बचा, e प्लस 1 बचा, ये डिवाइड हो गया, एंड e प्लस 1 किसका रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। यही हमें प्रूव करना था, है ना? सो इजी, आई थिंक सो, इट्स टू इजी। बस आपको शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करना आना चाहिए पोजीशंस पे। आप जितनी वैल्यूज़ कम करते जाएंगे शिफ्ट ऑपरेटर से, उतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आपको इजी होती जाएंगी फाइंड करने में या फिर प्रूफ करने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सो आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। सो टिल दैट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड now I am going, bye bye and have a nice day.